फिफ्थ स्टैंडर्ड आज हम देखेंगे हमारा एनवायरमेंटल का 6th चैप्टर। इसमें थोड़ा लिखा है डिफरेंट लेसन का नाम, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है। जैसे चैप्टर यहाँ दिया है वाटर इज़ लाइफ बट एवरी ड्रॉप काउंट्स। ये बहुत ही उम्दा और प्यारा वाक्य है, तो आपको वन एंड द सेम है वो, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। नई टेक्स्ट बुक है थोड़ा पब्लिशिंग वहीं से हुआ है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करेंगे ऐसी आशा है। लॉन्ग लॉन्ग अगो, तो इधर मैनी ईयर्स अगो एक ही है। आप लॉन्ग लॉन्ग अगो भी बोल सकते हो, मैनी ईयर्स अगो भी बोल सकते हो, वंस अपॉन अ टाइम भी बोल सकते हो। दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ गडसी सर। ओके, सार मीन्स अ लेक। आप देखना जो भी सार है, जो भी लेक है उसके पीछे सार लगाया होगा। माउंट आबू अगर आप घूमने गए हों बच्चों, तो आपको देखा गया होगा कि ये फलाना लेक फलाना सार, ठीक है। तो वो भी आप अगर आप जाओ तो वहाँ की भी आप पिक्चर्स ले सकते हो, वहाँ पोस्ट कार्ड्स के रूप में आपको देते हैं, तो आपको पता चलता था ये वाला लेक है, वो वाला लेक है। Yes, the Gutsi of Jaisalmer got in made 650, underline 650 years। कितने years हो गए हमको? 650 years हो गए with the help of the people all around the lake, all around the lake। उसमें there were घाट्स like with steps leading to the water। तो जो steps थे फिर वहाँ नीचे पानी चला जाता था, तो आपको चलना होगा, डायरेक्ट आप नीचे नहीं उतरोगे। डेकोरेटेड द वरांडाज लार्ज हॉल्स, लंबे लंबे हॉल्स थे। ये किसकी बात कर रहे हैं? लेक की बात कर रहे हैं। तो आप बोलोगे मैम वहाँ क्या हॉल्स की ज़रूरत है, बट वहाँ आते हैं लोग, डिवोटीज़ आते हैं, है ना, कुछ हमारे तरह टूरिस्ट आते हैं, तो वो सब लोग देखते हैं। कार्विंग वगैरह बहुत ज़्यादा अपने जैसे मॉडर्नाइज नहीं होता है, बट वो लोग एकदम अच्छे से बनाते हैं, कार्विंग करते हैं, तो काफ़ी अच्छा दिखता है उनके लेक के आसपास के नज़ारे में। रूम्स एंड मच मोर, पीपल कम हियर टू सेलिब्रेट फेस्टिव्स एंड फॉर प्रोग्राम्स ऑफ म्यूज़िक एंड डांस एंड चिल्ड्रन कम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। तो स्टडी भी करने आते हैं बच्चों, जैसे कुछ बच्चे जो आर्टिस्टिक स्वभाव के हैं तो शायद ड्रॉ वगैरह भी कर सके, है ना। द तालाब बिलोंग्स टू एवरी वन एंड एवरी वन टुक केयर टू कीप इट क्लीन। तो रेन वाटर कलेक्टेड इन द लेक स्प्रेड ओवर मैनी माइल्स। इट वॉज मेड in such a way that when the lake was full, the extra water flowed to another at the lower level। lower level पे एक्स्ट्रा जो हमारा वाटर है वो बच्चों रह जाता था। तो जैसे ये पानी है आप देख रहे हो, तो एक्स्ट्रा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता था। देखिए बहुत ही सुंदर है ये, इनकी जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। आप अगर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो, आपके काम से कहीं आ नहीं सकते हो, जा नहीं सकते हो, तो देखिए ऐसे लेक में अगर आप जाते हो, थोड़ा बोटिंग शूटिंग करते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा लगे। देखो ओपन बोट भी दिखाई दे रही है वहाँ पे, और शेड वाली बोट भी है। एकदम कश्मीर का फील आ रहा है। चिल्ड्रन कम टू स्टडी, देखो यहाँ पे बच्चे छोड़ नहीं रहे, यहाँ पे भी बच्चे आके पढ़ते हैं, क्योंकि ये बेस्ट जगह है। यहाँ बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे और इतनी शांति सुकून होगा। तो आपको मेमोराइज़ करना है तो भी हो जाएगा, आपको कुछ ड्रॉ करना है तो भी आप कर सकते हो, कोई जगह की आपको माहिती लेनी है वो भी बच्चों आप ले सकते हो। तो डैश फिल इन द ब्लैंक्स जैसा आ सकता है। द तालाब बिलोंग्स टू एवरी वन एंड एवरी वन टू केयर टू कीप इट क्लीन। सबको क्लीन रखना है। अभी तो फ़ाइन हो गया है, इस ज़रा सा भी आपने इधर उधर कचरा किया कि आपको फ़ाइन देना पड़ता है। तो अच्छा है गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, नहीं तो सब इधर उधर फेंकते हैं। रेन वाटर collected in the lake spread over many miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water
flowed into another lake at the lower level. When that was filled up, the extra water flowed into the next lake. तो उनके पैरामीटर्स कर दिए हैं बच्चों लेक के। तो जैसे एक्स्ट्रा पानी हो तो वहाँ जाके स्टोर्ड अप हो जाता है। जैसे हम भी घर पे पानी इकट्ठा करते हैं, है ना, नहीं तो फिर क्या होता है, पानी ख़त्म होने के बाद हमें इधर उधर जाना पड़ता है मांगने के लिए। So throughout the year, today's Gandhi sir is the more in use. Many new buildings and colonies have been made up in between the nine lakes. तो कितने lakes हैं यहाँ पे बच्चों? 9. Now the water does not get collected to the lakes and rainwater just flows away and is wasted. तो ये रेन वाटर सिर्फ फ्लो करता है और कुछ हद तक स्टोर भी हो जाता है और वेस्ट भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि रेनफॉल ही इतना होता है तो फिर समा के हम कितना पानी स्टोर करेंगे बच्चों, तो तब ये ओवरफ्लो हो जाता होगा और फिर वो थोड़ा बहुत वेस्ट हो जाता होगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कितना ब्यूटीफुल है ये। तो इसके साथ हमारा 51 पेज ख़त्म हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे हमारा 52 वाला पेज। देखो, दो द आइज ऑफ एल बिरूनी इनका नाम है। मोस्ट देन 1000 years ago a traveler came to India. His name was Al-Biruni. The place that he came from was now called the Uzbekistan. Al-Biruni carefully observed and noted down the details of all he saw. वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर थे। हम बोलते हैं ना कि आपको ऑब्ज़र्व करना ही नहीं आता, बट कुछ लोगों को ऑब्ज़र्व करना बहुत अच्छे से आता है। तो अगर वो लोग आपको देख लेंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में है कि मस्ती करने में, तो वो तक भी उनको पता चल जाता है, इतना ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग होता है। तो he wrote especially about those things that he would found very different from his own country. Here is the part of what he wrote about the ponds of the time. तो बहुत ही सुंदर उनको ये ponds लगे, ये जो जगह देखी तो उन्होंने थोड़ा सा लिख लिया। The people are very skilled and working making ponds. My countrymen would be surprised to see them. तो बहुत उन्होंने तारीफ़ करते हुए बोला है कि अगर मेरे लोग यहाँ देखेंगे तो बहुत ही खुश होंगे, क्योंकि ये सब बातें बहुत अच्छे से बनाई गई हैं। दे पाइल्ड अप ह्यूज रॉक्स एंड जॉइन देम विद द आयरन रॉड्स टू बिल्ड द चबूतराज रेज प्लेटफॉर्म। रेज होते हैं जहाँ पे आप खाना वगैरह कबूतरों को दे सकते हैं। नीचे रखेंगे तो पानी गिरेगा, मिट्टी जाएगी, कचरा जाएगा तो ख़राब होने की संभावना है, तो दूसरे बर्ड्स भी आके खा जाएंगे। तो यहाँ क्या होता है, चबूतरा होता है, वहाँ पे पानी और खाना ये पिजन्स का दिया जाता है। ऑल अराउंड द लेक बिटवीन दीज देर आर रोज ऑफ डिफरेंट स्टेयर केसेस गोइंग डाउन अप एंड डाउन। तो स्टेयर केसेस भी ऊपर जा रहे नीचे जा रहे, तो ऐसा पूरा माहौल था बच्चों। थोड़ा सा आपको लगेगा कि मैम हिस्ट्री पढ़ा रहे, लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में है, हमारा EVS है, तो इसके प्रकार सभी आ जाता है बच्चों। और हमको पढ़ाई करनी है तो सभी एरियाज़ आपको कवर करने होते हैं। बिटवीन दीज देर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयर केसेस गोइंग अप एंड डाउन। द steps for going up and coming down are separate, so there is nothing less crowding. तो क्राउडिंग में कुछ नहीं होता है, क्राउड नहीं होता, क्योंकि आप यहाँ से जाएंगे तो जो पब्लिक उतरने वाली है वो नेक्स्ट स्टेयरकेस यूज़ करेंगे, तो क्राउड नहीं है। तो बहुत ही अच्छा आपने बनाया है। जैसे आप ही को कुछ बनाना हो, जैसे फ़न पार्क बनाना हो, तो आपको स्टेयर्स खूब सारी लगानी पड़ेगी, ये लोग भी आएंगे आपके पार्क को विज़िट करने, तो एक ही स्टेयर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बहुत रश हो जाएगा। सो टुडे वी ऑल्सो स्टडी, वी हैव स्टडीड, वी कैन लर्न अ लॉट अबाउट दोज डेज फ्रॉम द राइटिंग ऑफ Al-Biruni.
that this stamp came out in 1973, 1000 years after his death. तो उनके डेथ के बारे में बाद में, मतलब कहते ना वो मरने के बाद ही कदर होती है, तो फिर उनके नाम के स्टैम्प्स भी बच्चों लगने लगे, क्योंकि अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप सबके नज़र में आओगे, सब आपको रिस्पेक्ट देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ऑब्जर्व एंड फाइंड आउट, लुक एट द एरिया अराउंड योर स्कूल, आर देयर एनी फील्ड्स, फार्म्स, पुक्का हाउस, ड्रेन्स एक्सेट्रा, इज देयर द एरिया sloping, rocking and flat? Think what happens here when it rains. रेन होने के बाद क्या होता है? Where did the rain go? Water go into the drains, pipes or pits? Pits मतलब छोटे छोटे खड्डे. Is some water getting soaked into the soil? तो सॉइल में क्या पानी चला जा रहा है, क्या ये वेस्ट हो रहा है? तो ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है जब बारिश अंधाधुंध गिरती है, ड्रॉप बाय ड्रॉप. Besides Jamshedpur, many places in Rajasthan get very little rainfall. Here the rainfall for few days in the entire year. बहुत कम जैसलमेर में बरसात होती है बच्चों. Sometimes not even that much. The rivers here do not get that much rain. तो यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन मिली है कि आल बिरूनी कैसे थे, हेल्पफुल थे, और उन्होंने और हमने भी डिस्कस किया है कि ओल्ड बिल्डिंग्स कैसे होते थे, पेंटिंग्स कैसे होते थे उनके, कॉइन्स, ये सब है ना. और अगर आपको उज़्बेकिस्तान का अगर आपको मैप मिल जाए या आपको कोई भी माहिती मिले तो आप कलेक्ट करते रहना. आपकी स्कूल जब खुलेगी बच्चों तब हम डिस्कस करेंगे. चलो आज के टॉपिक में इतना ही. मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी 53 पेज पर, तो आप ये लेसन अच्छे से पढ़ते रहना. इजी लेसन है, 6th चैप्टर 5th स्टैंडर्ड. तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. बाय बाय.